हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है। क्लास नंबर 16 पाठ 16 आज हम इस क्लास में करेंगे, जिसका नाम है पाताल कोट। तो बेटा सब बच्चों ने किताब तो पढ़ी ली होगी कहानी पाताल कोट की, क्योंकि मैंने पाठ्य पुस्तक में ये वाला पाठ करवा दिया है। तो सब बच्चे पाठ्य पुस्तक का भी कर लें और 8th ग्रेड का भी। क्यों? क्योंकि पेपर में दोनों में से आता है। ठीक है, तो चलिए सब बच्चों ने पाठ पढ़ लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। हम चलते हैं बहुविकल्पों की तरफ। पहला प्रश्न देखिए बिना देर करते हुए। पहला, पाताल कोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो उसका नाम क्या, देखो पाताल, पाताल मतलब गहराई में, नीचे। ठीक है, तो पाताल कोट कहाँ है? वह पहाड़ों की गहराई में है, तो वहाँ सूरज देर से निकलता है। निकल तो जल्दी जाता है लेकिन उजाला नहीं पहुंच पाता है वहां तक, क्योंकि पहाड़ों की गहराई में है पाताल कोट। तो विकल्प सी आपका सही है। प्रश्न 2, तीव्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र मतलब तेज। ठीक है, तो और तेज का उल्टा क्या हो जाएगा? धीरा, मतलब धीरे, मतलब मंद। कहते हैं ना मंद मंद गति से चल रहा है। तो तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? मंद। विकल्प सी आपका सही है। प्रश्न 3, पाताल कोट के निवासी किसकी पूजा करते हैं बेटा? रावण और मेघनाद की। विकल्प सी आपका सही है। तो तीनों में सी 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 सही है। अब हम चलते हैं विकल्प 4 पर, अर्थात प्रश्न 4 पर। पाताल कोट का सफर आम आदमी के लिए पीड़ादायक क्यों है? क्योंकि बेटा वहां के रास्ते जो है ना बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। इसका भी विकल्प सी सही है। और सब में सी सी सही है क्या? अगला देखिए प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग होगा? अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदी और अनुस्वार मतलब सिर्फ अंकी बिंदी। तो गंगा में तो अंकी बिंदी लगती है, अंचल में अंकी बिंदी लगती है, आकांक्षा में भी अंकी बिंदी लगती है, ऊंचे में लगती है चंद्रबिंदी। तो अनुनासिक का प्रयोग कहाँ हुआ है? ऊंचे में। विकल्प डी में। ठीक है, आ गया समझ में सबको? अब हम अगले प्रश्नों पर चलें। प्रश्न 6 से 10 तक आपके क्या हैं? खाली स्थान। तो चलिए भर लेते हैं खाली स्थानों को भी। प्रश्न 6, पाताल कोट में भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। कौन सी जनजाति रहती है बेटा? भारिया जनजाति। प्रश्न 7, पाताल कोट के पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते हैं। प्रश्न 8, चुड़ जाना। चुड़ जाना मतलब पाताल कोट में चुड़ जाने को क्या कहते हैं? पक जाना। जैसे हम कहते हैं ना चावल पक गए हैं, तो वो लोग कहते हैं चावल चुड़ गए हैं। ठीक है, चुड़ जाने का अर्थ होगा पक जाना। प्रश्न 9, लोगों द्वारा मानी गई बात को क्या कहते हैं? लोक मान्यता। ठीक है। प्रश्न 10, किसमें एक प्रत्यय का प्रयोग कर मासिक शब्द बनता है? मासिक, मासिक, एक तो किसमें बना? मास। मास में एक का प्रयोग करने पर क्या बन रहा है? मासिक। तो आपके ये 5 खाली स्थान हो गए सबको। किसी को कोई दिक्कत परेशानी और कुछ परेशानी होती है तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे प्रश्नों पर चलें। सब बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना? और कमेंट बॉक्स में सब बच्चे मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अति लघु प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 11, दूधी नदी किस नदी में मिलती है? तो बेटा वो नर्मदा नदी में मिलती है। ठीक है। प्रश्न 12, भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पाताल कोट में बसे थे बेटा? छिंदवाड़ा के आसपास से। छिंदवाड़ा जो है, ठीक है, छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से आकर वो पाताल कोट में बस गए थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न 13 पर चलिए, इसमें से हमें क्या करना है? अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखना है। इधर कौन से लिखने हैं? अनुस्वार मतलब जिन पे अंकी बिंदी होती है। अनुस्वार मतलब जिन पे अंकी बिंदी है, और अनुनासिक मतलब जिन पे चंद्र बिंदी है। तो इसमें से छांट लो,
नदिया अनुनासिक है, गंध अनुस्वार है, संस्कृति अनुस्वार है, वहाँ अनुनासिक है, बहुरंगी अनुस्वार है, मालाएं अनुनासिक है, पहुँच अनुनासिक है, टंगिया अनुस्वार है। ठीक है, तो जिन पे अंकी बिंदी है वो अनुस्वार है और जिन पे चंद्र बिंदी है वो अनुनासिक है। हमने छांट कर भर दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलें तो प्रश्न 14 पर चलिए। पातालकोट की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो उनकी मुख्य फसलें जैसे मक्का, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, धान, दाल, सब्जी, यही सब है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 15, आजुढैया पद्धति के बारे में लिखिए। आजुढैया पद्धति बेटा क्या होती है कि ये लोग क्या है कि मतलब हल से खेत को नहीं जोतते हैं। हल से ये लोग हल से खेत को नहीं जोतते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हल से पहले मिट्टी को हटाते हैं फिर उसमें बीज डालते हैं। नहीं, ये क्या करते हैं, इनके पास नुकीले औजार होते हैं, उनसे ये खेती करते हैं। ठीक है, तो आजुढैया पद्धति पातालकोट के भारिया जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली एक पारंपरिक कृषि पद्धति है। इसमें लकड़ी के नुकीले औजार या कुदाल का उपयोग करके जमीन को हल्का खोदा जाता है और फिर बीज बोए जाते हैं। ठीक है, ये आजुढैया पद्धति है। क्यों भाई हल्का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है बेटा, जमीन के थोड़े से ही अंदर में पत्थर मिल जाते हैं, जिससे तो हल टूट ही जाएगा, इसलिए नुकीले औजारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न 16, पातालकोट के लोग खेती में हल का प्रयोग क्यों नहीं करते? देखो फिर आ गया, हल का उपयोग क्यों नहीं करते ये? पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग मुख्य रूप से पथरीली और असमान भूमि है, वहाँ पथरीली मतलब पत्थरों वाली है और ऊंची नीची है, टेढ़ी मेढ़ी, इसलिए, और एक पारंपरिक आजुढैया पद्धति का पालन और मिट्टी के कटाव को रोकने की आवश्यकता और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के कारण नहीं करते हैं। पहला कारण कि तो वहाँ पथरीली और असमान जमीन है, दूसरा वो अपनी आजुढैया पद्धति का पालन करते हैं, तीसरा वो मिट्टी के कटाव को रोकने की आवश्यकता है वहाँ पे, और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के कारण भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न हो गए सबके, सबने लिख लिए हों तो मैं आगे चलूं? चलें आगे प्रश्न पर। चलिए प्रश्न 17, ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। ता मतलब प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ना है। ठीक है, जैसे इसने बनाया समानता, मैंने बनाया सुंदरता, महानता, सफलता, मित्रता, मानवता। कर लिया सबने? कितना सरल है। ठीक है, मैंने भी सब ताता लगा के बना दिया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 18 पर। पातालकोट के निवासी अपने आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन के लिए कई गतिविधियां करते हैं। वो क्या करते हैं अपने मनोरंजन के लिए? नाचते गाते हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं बताओ जरा। ये वैसे क्वेश्चन आपको खुद से लिखना चाहिए पर मैंने लिख दिया है। मेरे मनोरंजन के साधन आधुनिक और शहरी जीवन से जुड़े हैं। मैं अपने मनोरंजन के लिए किताबें पढ़ता हूँ, फिल्में देखता हूँ, दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ, कई प्रकार के खेल खेलता हूँ। तो आजकल हम सब ये करते हैं। ठीक है, हो गया सबका प्रश्न 18। तो अब हम लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं, उन पर चलते हैं। प्रश्न 19, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, पातालकोट के लोगों के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है? हमें 5 अंतर बताने हैं। तो पहला अंतर, पातालकोट के लोग मुख्य रूप से घने जंगल और घाटियों के बने घरों में रहते हैं, जबकि हम शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक घरों में रहते होंगे, है ना। दूसरा, पातालकोट के लोगों की जीवन शैली प्रकृति पर निर्भर करती है, जैसे कृषि वगैरह, जबकि हम व्यवसाय पर निर्भर करते हैं, मतलब नौकरियों पर निर्भर करते हैं, और वो लोग अपनी खेतीबाड़ी करके जीवन गुजार रहे हैं। तीसरा, पातालकोट के लोग वनोपज, कंदमूल, पारंपरिक अनाजों का सेवन करते हैं और हम
बाजार से खरीदी हुई चीज़ें खाते हैं। ठीक है। चौथा, पातालकोट में शिक्षा और सुविधाएं, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं? सीमित हैं। वहाँ पर कोई वैद्य वगैरह होंगे या अपने मम्मी पापा से ज्ञान ले लेते हैं बच्चे, वही उनके लिए शिक्षा है। ठीक है। और हमारे लिए, हमारे पास आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्राप्त है। अगला देखिए पांचवा, पातालकोट में परिवहन और संचार के साधन सीमित हो सकते हैं। वहाँ कोई अपनी गाड़ी वाड़ी थोड़ी ना होगी, लोग पैदल वगैरह ही जाते हैं। जबकि हमारे पास आधुनिक परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। आजकल सबके पास अपनी अपनी कार है, अपनी अपनी मोटरसाइकिल है ना। तो ये सब क्या है? अंतर है हमारे और पातालकोट के लोगों के बीच में। तो चलिए, ये सबका हो गया प्रश्न 19। प्रश्न 20 पर चले। तो बेटा प्रश्न 20 को ख़त्म करने से पहले सब बच्चे चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या क्या विशेषताएं बताएंगे? तो बेटा मैंने ये पूरी कहानी पढ़ी है, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको बताऊंगी कि यह यू आकार की घाटी है, इस प्रकार की, जो चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरी हुई है। यह भारिया जैसी जनजातियों का निवास स्थान है, जो अपनी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति को बनाए हुए हैं। यहाँ घने जंगल, औषधीय पौधे, झरने, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाया जाते हैं। पातालकोट का अपना एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, जो यहाँ की जनजातीय परंपराओं और लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, मैंने सिर्फ 2-4 लाइन लिखी हैं। ठीक है, आप भी लिख सकते हैं। तो चलिए, सबने कर लिए प्रश्न 20। प्रश्न 20 तक हो गए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है। और बेटा याद रखें, आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करती हैं, तो जब आप कमेंट बॉक्स को ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, ऐसे साइड में खींचोगे, तो इधर साइड में आपको लिखाएगा हाइप। तो उस हाइप पे ज़रूर क्लिक करें, ये एक नया फंक्शन आया है। हाइप करने से क्या होता है कि ये जो हमारा वीडियो है ना, वो और हज़ारों बच्चों तक पहुंच जाता है। तो बेटा उन्हें भी आसानी हो जाती है, उनको वीडियो नहीं मिल रहा होगा ना, तो उनके पास ये वीडियो अपने आप पहुंच जाता है। ठीक है। तो हाइप ज़रूर करें, दूसरे बच्चों की मदद ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।